तो दोस्तों आज हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेरोन के सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 मीटर, 15 मीटर तथा 17 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये त्रिभुज है, तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पे लिख लेंगे हम हल लिखेंगे तो हमारा ए हमारा ये हो जाएगा, बी सी हम किसी को मान लेंगे। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर, और बी बराबर 15 मीटर, सी बराबर 17 मीटर। हम किसी को ए मान सकते हैं, चाहे किसी को बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, हमारे अर्ध परिमाप का फार्मूला जो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान का 2 होता है। ये हमारा अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए तो हम सबसे पहले एस बराबर कितना हमारा ए कितना है हमारा 8, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बी हमारा कितना है 15, तो 15 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सी हमारा कितना है 17, तो अपान का 2, ये हमारा बटा 2 है। तो अब इसको हम पूरा ऐड करेंगे। 8 और 15 और 17 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 बटे में 2। अब इसका हम काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। तो अब जो हमारा एस हमारा आया है, एस बराबर 20, ये हमारा क्या है अर्ध परिमाप है। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला होता है बराबर रूट के अंदर एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, फिर एक दूसरे ब्रैकेट एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। ये हमारा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो अब इस सूत्र के माध्यम से हम ये रख लेंगे अपनी वैल्यू। रखने के लिए तो हम बराबर लगाएंगे, फिर रूट बनाएंगे। एस हमारा कितना है 20, तो 20 लिख लेंगे। ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर एस कितना है 20 माइनस ए कितना है हमारा, ये हमारा है 8, फिर ब्रैकेट बंद। एस कितना है 20, बी हमारा कितना है, बी हमारा है 15, ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगाएंगे। फिर ब्रैकेट एस कितना है 20 और सी कितना है हमारा, सी हमारा 17। इतना हम रख लेंगे। अब इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट वाला हम हल कर लेंगे। 20 हमारा ऐसे रहेगा, तो 8 और 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 20 में से 8 जाएगा हमारा 12 बचेगा। और यहाँ 20 में से 15 जाएगा हमारा, कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। और 20 में से 17 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रैकेट क्या है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है गुणा होता है। तो फिर लगा लेंगे हम, रूट लगा लेंगे। तब इससे सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट हटा देंगे। 20 ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा 20 गुणे 12, 20 गुणे हमारा 12 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो 20 फिर 5 ब्रैकेट हटाएंगे इसके का तो गुणे 3 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम इससे लिख सकते हैं ना, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं।
अब इसी प्रकार हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 5 का हमारा गुणनखंड 5 ही होगा और 3 का गुणनखंड हमारा 3 होगा। ठीक है, ना कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको रूट से बाहर लाने के लिए फिर रूट से बाहर वही आएगा, रूट से बाहर जिसकी 2 पेयर है 1 2, तो 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा। फिर एक ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 5 और 5 यहाँ है तो 1 5 हमारा बाहर आ जाएगा। फिर गुणा है तो गुणा लगाएंगे, हमारा 1 5 बाहर आ गया, 3 1 है 3 यहाँ, 3 हमारा बाहर आ गया तो अंदर कुछ बचा नहीं। ठीक है, अंदर हमारा कुछ नहीं बचा तो हमारा रूट हट जाएगा। रूट के बाहर जब 2 संख्याएं होंगी, जब रूट के बाहर आएंगी तो एक संख्या बन जाएगी। तो अब हम इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 8 5 4 4, 2 दूना 4 और 5 चौक 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो हमारा 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।